हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज विनीत तिवारी। वेलकम टू शिशिसा क्लासेस। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हम यहाँ पर केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग पढ़ रहे हैं और हमारी जो पहली क्लास थी उसमें हम लोगों ने मैटर क्या है, मैटर के एग्जाम्पल और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बारे में स्टडी की। स्टूडेंट्स, आज उसी के वीडियो को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और अपने नेक्स्ट पार्ट पर आ रहे हैं। और हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है क्या, स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या है? स्टेट ऑफ मैटर। स्टूडेंट्स, आप लोग छोटी क्लासेस से ही पढ़ते चले आ रहे हैं कि स्टेट ऑफ मैटर है क्या। तो जनरली आप यही बताते हैं कि जनरली मैटर 3 स्टेट होते हैं। कितने स्टेट होते हैं? जनरली मैटर के 3 स्टेट होते हैं। बट स्टूडेंट्स, अब हम क्लास 9 पे पढ़ेंगे, नहीं, मैटर के 3 स्टेट नहीं होते। केवल सॉलिड, लिक्विड और गैस नहीं होता, बल्कि मैटर के 2 और स्टेट होते हैं, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो स्टूडेंट्स, यहां पर आज के इस वीडियो में इन 5 स्टेट सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट में से हम लोग कंपेयर यहां पर करेंगे किसको? यहां पर हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस को। और अपने हमारा जो अगला वीडियो होगा, कंटिन्यू होगा, उसमें हम प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपके लिए नया है। सॉलिड, लिक्विड, गैस आप छोटी क्लासेस से भी पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन ये आपके लिए क्या है? नया है। तो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ पर आज सॉलिड, लिक्विड, गैस, मैटर के 3 स्टेट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जनरली सॉलिड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? हम यहां पर जनरली सॉलिड की बात सबसे पहले करेंगे। तो सॉलिड में आप सबसे पहले जो बताएंगे, सॉलिड का नाम लेते ही हमारे आसपास जितनी सॉलिड चीजें हैं, जैसे आप किसी क्लासरूम में बैठे हैं, घर में बैठे हैं, टेबल, चेयर जो है, बेड, ये सब सॉलिड की कैटेगरी में आ रहा। तो आप एक कुछ क्राइटेरिया जल्दी से सेट कर पाते होंगे ना कि क्यों हम सॉलिड कह रहे हैं। तो उन्हीं क्राइटेरिया को आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो क्राइटेरिया हम सॉलिड में पढ़ते हैं वो क्या है? फिक्स्ड शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम। स्टूडेंट, सॉलिड का जो पहला ही कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? सॉलिड का शेप फिक्स और वॉल्यूम डेफिनिट होता है। क्यों स्टूडेंट्स? इसका एक रीजन है, क्योंकि इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक में वो रीजन भी दिया गया है। इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक में वो रीजन क्या है? इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस आर स्मॉलेस्ट। सॉलिड में पार्टिकल के बीच का जो स्पेस होता है वो सबसे कम होता है, जिसके कारण वो बहुत पास होते हैं। और जो सॉलिड होता है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है। पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है, जिसके कारण सॉलिड के पार्टिकल बहुत पास टाइटली बाउंडेड होते हैं, जिसके कारण सॉलिड का शेप और वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स होता है। स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या दिया है? इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर स्मॉलेस्ट। सॉलिड के, अभी हमने बताया, सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा होता है। मानी सी बात है, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो पार्टिकल कहां होंगे? बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, पास होंगे। और सिंपल सी बात है, अगर पार्टिकल बहुत पास हैं तो स्पेस क्या होगा? सबसे कम होगा। चलें आगे बढ़ते हैं। यहां पर जो सॉलिड होते हैं इनकंप्रेसिबल होते हैं। स्टूडेंट, सॉलिड के पार्टिकल इतने पास होते हैं, उनके बीच गैप तो होता नहीं, उन पार्टिकल्स के बीच गैप तो होता नहीं, जिसके कारण ये जनरली इनकंप्रेसिबल होते हैं। इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते, लगभग इनकंप्रेसिबल होते हैं स्टूडेंट्स। और बात करें और कैरेक्टरिस्टिक की, तो हाई डेंसिटी एंड डू नॉट डिफ्यूज। डेंसिटी का मतलब क्या है? पहले तो ये बताएं ना कि डेंसिटी क्या है। तो किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जो नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे वही उसकी डेंसिटी होगी। तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सॉलिड के पार्टिकल बहुत पास होते हैं, और मानी सी बात है, एक पर यूनिट एरिया में पार्टिकल अगर बहुत ज्यादा है तो सॉलिड की डेंसिटी क्या हुई? सबसे ज्यादा हुई। क्या हुई? सबसे ज्यादा डेंसिटी हुई। और उसके बाद यहां पर आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, तो जो अगला यहां पर दिया गया है वो क्या है? यहां पर आप पढ़ेंगे इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गेस्ट। ये तो हमने सबसे पहले बताया कि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच का जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सबसे ज्यादा होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए वो पास होते हैं, उनका फिक्स शेप और वॉल्यूम है। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है सॉलिड की। और यहां पर लास्ट कैरेक्टरिस्टिक सॉलिड की हम पढ़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड।
सॉलिड के पार्टिकल का अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण ये क्लोजली पैक्ड होते हैं। कैसे होते हैं? क्लोजली पैक्ड होते हैं। ये तो सॉलिड था स्टूडेंट्स। चले हम लोग लिक्विड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? लिक्विड की बात करते हैं। यहां पर जो हमने यहां पर एक पिक्चर अटैच की है, उससे भी आपको समझ में आ रहा होगा। सबसे पहला क्या है? नॉट फिक्स्ड शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम। स्टूडेंट्स ध्यान रहे, सॉलिड का शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स होता है, जबकि लिक्विड का जो है शेप फिक्स नहीं होता, वॉल्यूम फिक्स होता है। क्यों? क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के कंपेयर में कम होता है। लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के कंपेयर में कम होता है, जिसके कारण उनका शेप फिक्स नहीं हो पाता। उनका शेप क्या होता है? फिक्स नहीं हो पाता। लेकिन इतना भी कम नहीं होता फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कि पार्टिकल ऐसे दूर दूर चले जाएं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो कम होता है लिक्विड के पार्टिकल्स का सॉलिड के कंपेयर में, जिसके कारण शेप उनका फिक्स नहीं होता। लेकिन इतना भी कम नहीं होता कि पार्टिकल दूर दूर चले जाएं। तो पार्टिकल दूर दूर बहुत ज्यादा नहीं जा पाते, जिसके कारण वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स होता है। वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स होता है। और उसके बाद इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर लार्जर, सॉलिड के कंपेयर में ज्यादा होते हैं। भाई हमने अभी कहा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के कंपेयर में थोड़ा सा कम होता है, जिसके कारण स्पेस बन जाता है। मानी सी बात है, पार्टिकल के बीच का अट्रैक्शन कम होगा तो पार्टिकल दूर दूर जाएंगे, जिसके कारण क्या हो जाता है? डिस्टेंस थोड़ा सा सॉलिड के कंपेयर में बढ़ जाता है। इसीलिए शेप फिक्स नहीं होता और वो फ्लो करता है। क्या करता है? फ्लो करता है। जबकि जो लिक्विड होता है ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, सॉलिड की तरह लिक्विड भी कंप्रेस नहीं किया जा सकता। पार्टिकल दूर दूर होते हैं, लेकिन इतने भी दूर दूर नहीं होते गैस की तरह कि उन्हें हम कंप्रेस कर पाए। तो ये लगभग इनकम्प्रेसिबल ही है। और डेंसिटी जो होती है वो जनरली सॉलिड से क्या होती है? कम होती है, लेकिन गैसेस से ज्यादा होती है। पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है लिक्विड्स का सॉलिड के कंपेयर में, जिसके कारण पार्टिकल दूर दूर जाते हैं। तो मानी सी बात है, डेंसिटी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लेकिन इतने भी दूर नहीं जाते कि वो जो है गैस की तरह एकदम नेग्लिजिबल हो जाए। और यहां पर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पर पढ़ेंगे लिक्विड के, तो क्या है? इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर वीकर देन सॉलिड। ये तो हमने स्टार्टिंग में अभी बताया जब लिक्विड स्टार्ट किए कि पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? सॉलिड के कंपेयर में कम होता है। सॉलिड के कंपेयर में क्या होता है? कम होता है, जिसके कारण शेप फिक्स नहीं हो पाता। जिसके कारण शेप फिक्स नहीं हो पाता। और यहां भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर लेस क्लोजली पैक्ड। सॉलिड में बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, लिक्विड में उससे कम क्लोज होते हैं। यहां पर थोड़े से गैप यानी स्पेस ज्यादा हो जाते हैं सॉलिड के कंपेयर में। ये तो लिक्विड की बात हुई स्टूडेंट्स। अब हम गैसेस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? गैसेस की बात करेंगे। गैसेस, सॉलिड पढ़ लिया, लिक्विड पढ़ लिया, अब गैसेस की बात करेंगे। जो गैसेस हैं स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे। गैसेस का ना तो शेप फिक्स होता है, ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है। क्यों? क्योंकि गैसेस के पार्टिकल के बीच का जो इंटर पार्टिकुलर फोर्स है वो बहुत ही वीक होता है। पार्टिकल के बीच का इंटर पार्टिकुलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इतना वीक होता है। मानी सी बात है, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी वीक होगा तो पार्टिकल क्या हो जाएंगे? दूर दूर चले जाएंगे। और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना वीक होता है कि पार्टिकल इतने दूर चले जाते हैं कि ना तो शेप फिक्स हो पाता है, ना तो वॉल्यूम फिक्स हो पाती है। गैस का ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, कि गैस के शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स नहीं होते। तो इसका एक ही आंसर है, उनके पार्टिकल के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही वीक होता है, बहुत ही कम होता है। सॉलिड से कम लिक्विड का, लिक्विड से बहुत कम किसका? गैसेस का। और इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस आर लार्जेस्ट। जब मानी सी बात है स्टूडेंट्स, रिलेट करके ही पढ़िएगा, जब गैसेस के जो पार्टिकल हैं उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम है, तो मानी सी बात है पार्टिकल दूर दूर चले गए तो जो डिस्टेंस होगा, जो गैप होगा वो क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा हो जाएगा सॉलिड लिक्विड गैस में कंपेयर करेंगे तो। जबकि पार्टिकल दूर दूर होने के कारण गैसेस हाईली कंप्रेसिबल हैं। गैसेस इतने कंप्रेसिबल हैं कि हम बहुत बड़े अमाउंट, वॉल्यूम ऑफ जो अमाउंट है गैस को, उसको कंप्रेस करके हम छोटे जो है वॉल्यूम में ला सकते हैं।
गैसेस को कंप्रेस करके लिक्विफाई भी किया जाता है, इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे। और डेंसिटी लीस्ट होती है गैसेस की डेंसिटी सबसे कम होती है, क्योंकि पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, तो जितने दूर पार्टिकल उतना ज्यादा गैप, उतनी कम डेंसिटी। और इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर वीकेस्ट, सबसे कम, ये तो स्टार्टिंग में ही बताया कि गैसेस के इंटर पार्टिकुलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सबसे कम होता है। यही रीजन होता है उसका, ना तो शेप फिक्स होता है ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है, पार्टिकल भी दूर दूर होते हैं जिससे गैप सबसे ज्यादा होता है, स्पेस पार्टिकल्स के बीच का सबसे ज्यादा होता है। और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव अबाउट, गैसेस के पार्टिकल फ्री होते हैं, वो इजिली फ्लो करते हैं। लिक्विड भी फ्लो करता है, सॉलिड फ्लो नहीं करता, लिक्विड भी फ्लो करता है, लेकिन लिक्विड से ज्यादा फ्लो करता है कौन? गैसेस के पार्टिकल इतने फ्री होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना वीक होता है कि वो इजीली फ्लो कर जाते हैं। सिंपल सा एग्जांपल है, कमरे में आप एक कोने में इंसेन स्टिक मींस अगरबत्ती, कमरे के एक कोने में आप अगरबत्ती जला के रख दीजिए और मुश्किल से 30 to 35 सेकंड में पूरा कमरा महकने लगेगा। ये शो करता है कि गैसेस के पार्टिकल बहुत तेजी से मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैटर के 5 स्टेट जो है सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट में से आज हम लोगों ने सॉलिड, लिक्विड और गैस को पढ़ा। अपने अगले वीडियो जो हमारा ये अगला वीडियो होगा उसमें हम लोग प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट को पढ़ेंगे। इनको तो आप छोटी क्लासेस में भी पढ़े हैं, लेकिन वो प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट को आप पहली बार पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग होगा स्टूडेंट्स, हमारे अगले वीडियो को आप जरूर देखिएगा। स्टूडेंट्स, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, गुड डे।